जिस जमीन पर यह घर खड़ा है, ये जमीन कब्रिस्तान की है। ये दुकान भी कब्रिस्तान की ही जमीन पर बनी है। लंबे समय से भूमाफियाओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया था। अब उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। कब्जा की गई एक एक इंच जमीन की पैमाइश हो रही है। एक एक इंच जमीन का हिसाब किया जा रहा है। जिसने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। सालों पहले खड़ा किया गया आशियाना जमींदोज होगा। पैमाइश की कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौजूद है, राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं और वो भी मौजूद हैं जिन्होंने कब्रिस्तान पर अतिक्रमण किया। अब प्रशासन इन लोगों को 15 दिनों में नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। पैमाइश की कार्रवाई चल रही है। जो कब्जे धारक हैं उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। फिर उनको हम नोटिस से पूछेंगे कि आपने ये किस अधिकार से कब्जा कर रखा है। तो अभी तक जो रिकॉर्ड है आप लोगों का, उस रिकॉर्ड में क्या है? पूरी रिकॉर्ड में विशुद्ध रूप से कब्रिस्तान आज पहले भी था और आज भी है। यानी कि जो दुकानें और मकान बने हुए गलत तरीके से बने हुए हैं। बिल्कुल प्रथम दृष्टया तो ये गलत प्रतीत होते हैं। तो अगर आज नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई कब होगी? उनको हटाने की, गिराने की, वो आगे कार्रवाई कब होगी? जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि उन्हें 15 दिन की नोटिस दी जाएगी, तो 15 दिन की नोटिस दी जाएगी। प्रशासन की एक टीम घर घर पहुंच रही है। उनके घर जिन्होंने अवैध कब्जा किया, उनसे जमीन के कागज मांगे गए। उसके बाद राजस्व विभाग का एक्शन शुरू हुआ। ये जो पोर्शन है, ये कब्रिस्तान का नक्शा है। अच्छा, अब इस समय हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है। तो ये जो दुकानें हैं ना, ये दुकानें हैं, मकान है, इसको चिन्हित कर रहे हैं। तो ये पूरा, ये इतना जो है वो एरिया ही पूरा ये कब्रिस्तान का एरिया है और ये पूरा संभल है। ये पूरा संबल का है। ओके, ये पूरा जो बीच में पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है कब्रिस्तान, ये लगभग कितनी जमीन है कब्रिस्तान की? ये 472 हेर वो है, लगभग 4072 मीटर। फिर से हम वो पूरा नक्शा एक बार आपको दिखा देते हैं। इस नक्शे कपड़े का नक्शा और इसके अंदर पूरे संभल का नक्शा है। और ये जो जगह है, ये पूरा कब्रिस्तान का हिस्सा है, जिसके अंदर ये दुकानें और मकान जो है वो अवैध तरीके से बने हैं। पहले ये कब से आप लोगों को जानकारी है कि ये अवैध तरीके से बने हुए हैं? तो काफी टाइम से बने हुए हैं। अब इसका लगभग हम बता रहे हैं कितना। जमीनों की पैमाइश के दौरान सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया था। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। ड्रोन कैमरे से पूरे संभल की मॉनिटरिंग की जा रही थी। संभल के 8 जबकि दूसरे जिलों के 5 थानों की पुलिस को कब्रिस्तान और मस्जिद के आसपास तैनात किया गया था। इसके अलावा पीएसी और आरएएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी, जिससे किसी भी हालत से तुरंत निपटा जा सके। अब आपको बताते हैं राजस्व विभाग की टीम ने संभल में यह कार्रवाई क्यों की। दरअसल श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक और वकील सुभाष त्यागी ने 12 दिसंबर को संभल डीएम से कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। कहा गया कि 1980 के दशक में जमीन खाली थी और टीले के रूप में थी, लेकिन 20-25 सालों में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। आज से कुछ दिन पूर्व जिला मुख्यालय पे एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत होकर ये सूचना दी गई थी कि 8 बीघे का कब्रिस्तान है, उसमें करीबन 2 बीघा जमीन पे 22 लोगों के द्वारा कब्जे किए गए हैं। इसमें डीएम साहब के द्वारा टीम गठित की गई और सुरक्षार्थ पुलिस फोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। आज 8 थानों की फोर्स और जनपद के आसपास के भी 2 जनपदों से 5 थानों की फोर्स है, उसका डेवलप बुलाया गया। पीएसी और आरआरएफ को डिप्लॉय किया गया और उसके बाद में यहाँ पे पैमाइश की गई, जो कि पूर्ण हो चुकी है। प्रथम दृष्टया नक्शे के आधार पे यहाँ पे जो कब्जा पाया गया, उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा और उनसे कागजात भी मांगे गए हैं। एएसपी आलोक भाटी को 7 दिवस के अंदर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई फौज डॉक्यूमेंट का उपयोग करके इन लोगों के द्वारा कहीं कब्जा तो नहीं किया गया है। 7 दिवस में जांच पूर्ण होने के बाद में इसमें आगे की विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी के निर्देशों पर 29 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम गठित की गई। 4 कानूनगो और 22 लेखपाल नपाई करने पहुंचे। कब्रिस्तान से सटे एक एक मकान और दुकान की पैमाइश की गई। जिस जमीन की पैमाइश की गई वो कुल 8 बीघा जमीन है, जिसमें 2.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर 22 घर और दुकान बनाए गए। डीएम संभल राजेंद्र पेंसिया जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो कब्रिस्तान है
उसके प्रेमिसेस के अंदर दुकानें और मकान बने हुए हैं, उसकी पैमाइश की गई। क्या पूरी कार्रवाई आप लोगों ने की? कब्रिस्तान 8 बीघा पर बना हुआ है, उसमें 2.5 बीघा के ऊपर विभिन्न मकान और दुकान पाए गए हैं जो 22 लोगों के हैं और वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक सार्वजनिक भूमि का उपयोग कर रहे हैं। कब्रिस्तान पर कब्जे की शिकायत मिली थी कि गाटा संख्या 32/2 के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा किया है। उसी के क्रम में आज प्रातः पैमाइश की गई। पैमाइश सकुशल संपन्न हुई है। उसकी रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जो हमारा तहसीलदार न्यायालय होता है, और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई किस तरीके की होगी? लोग जो है वहाँ पे वो कह रहे थे कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स है, सारे कागजात हैं, पुश्तों की जमीन, पुश्तैनी जमीन है हमारी, और हम लोग पहले से रह रहे हैं, प्रशासन हमारे पास आएगा तो हम कागज दिखाएंगे। पर हमारे पास जो लैंड है उसमें 100% कब्रिस्तान दर्ज है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यावसायिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई भूमि दर्ज नहीं है। यदि उनके पास दस्तावेज पाए जाते हैं तो धारा 67 के अंतर्गत वो हमारे पास आ सकते हैं और आने के बाद उनकी सुनवाई होगी, प्रॉपर प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर मकान और दुकान बना रखा है, उनका दावा है कि इस जमीन पर वो पिछले 60-70 साल से रह रहे हैं और जमीन के पूरे कागजात उनके पास मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन के मुताबिक पूरी की पूरी 8 बीघा जमीन कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है। अब ये बताइए कि आपकी जो शॉप है यहाँ पे? नहीं, मेरा ये मकान है बराबर वाला, नीचे मार्केट है, ऊपर मेरा रेसिडेंस है। ये राजस्व विभाग की टीम जो है वो ये कह रही है कि ये जितनी भी जमीन कब्रिस्तान की जमीन है 8 बीघे, और उसी पर ये दुकान मकाने जो है मकान वो यहाँ पर बने हुए हैं गलत तरीके से। पहले भी इस तरह की शिकायतें आती थी, उसी की पैमाइश यहाँ पर चल रही है। नहीं, कोई नहीं पैमाइश करिएगा, हम सपोर्ट में हैं, शासन के भी प्रशासन के भी, और जितना भी हमारा सपोर्ट है हमेशा था, रहेगा शासन को प्रशासन को। अब ये तो फैक्ट बाद में निकल कर आएंगे, लेकिन नपाई हो जाए, पता चल जाए कि एक्चुअल में कितनी जमीन मौजूदा है मौके पर, कितनी है कितनी नहीं है, ये तो फिर बात की बात होगी। हमने उनसे ये भी पूछा, जो तहसीलदार है धीरेन्द्र जी, उनसे हमने ये भी पूछा कि वो तो कह रहे हैं हमारे पास कागज है, तो कह रहे हैं वो किस चीज के उन्होंने कागज रखे हुए कब्रिस्तान की जमीन के, ये बड़ी बात है। देखिए, अब हम यहाँ पर पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं, हमारे पास ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, नगर पालिका ने हमें ऑथेंटिकेशन किया है कि आप यहाँ पर रहिएगा, आप अपना नक्शा बनवाइएगा, और एसडीएम साहब की तरफ से हमारे पास नक्शा पास है, सारे पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि ऐसे मानकर चलिए कि 1973 में पहली बार यहाँ पर टंकी लगी थी हमारे यहाँ एरिया के अंदर, और पहला कनेक्शन की रसीद मेरे पास है। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरा वोट यहाँ पर है, मेरे दादा का वोट यहाँ पर है, मेरे फादर का वोट यहाँ पर, यानी कि जब से इलेक्शन शुरू हुए इस देश के अंदर, आप सोचिएगा जरा, तो तब से मेरे दादा इसी मकान से वोट देते चले आ रहे हैं। ये मामला केवल जमीन की पैमाइश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा से भी जोड़े जा रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि जिस दिन जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग इन्हीं अवैध मकानों और दुकानों के छत से की गई थी। ऐसे में प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। जमीन की पैमाइश के दौरान पूरे इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी का इस्तेमाल किया गया। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर रहीं और पैमाइश से पहले पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया।